यूनाइटेड फैंस वेलकम बैक टू द चैनल। बैक से याद आया भाई, बाय बैक करने की सोच रही है यूनाइटेड लेफ्ट बैक को, जो हमने कुछ मंथ्स बैक सेल किया था बेनफिका को। सो दोस्तों, एल्वारो फर्नांडिस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे उगाटे कैसा खेला है यूरुग्वे नेशनल टीम के लिए, और उसके कारण एरिक टेन हाग पे वापस क्यों कमेंट्स आ रहे हैं। साथ ही साथ बात करेंगे मेजराई के बारे में, जो मेजराई की इंजरी है उससे रिलेटेड क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे इस वीडियो में। सो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट डन सो, और अपना सपोर्ट बरकरार रखना भाइयों। छोटे से चैनल को बहुत बूस्ट मिलता है आप लाइक करते हो या कमेंट करते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्वारो फर्नांडिस की। लॉन्डे को हम लेके आए थे स्पेन से जब वो यंग था 3-4 साल पहले। उसके बाद वो और गर्नाचो, मुझे याद है अभी भी, कि एक सीज़न में हम लेके आए थे और इनको एकेडमी से उठाया था मेरे ख्याल से। अल्वारो फर्नांडिस आपका रियल मैड्रिड की एकेडमी से था, और गर्नाचो मेरे ख्याल से एटलेटिको मैड्रिड की था, या आप या चेंज कर लो, आप दोनों को स्वैप कर लो, मतलब दोनों कहीं मैड्रिड से ही आए थे आई थिंक। और हमने यंग टैलेंट्स उठाए थे। गर्नाचो आपको पता है अब कहाँ पे है। अल्वारो फर्नांडिस लेफ्ट बैक था, ज़्यादा उसको चांस हमारे साथ नहीं मिला फर्स्ट टीम में, कुछ गेम्स ही खेला था बहुत छोटे मोटे, और एक आध टूर पे गया था प्री सीज़न। उसके अलावा वो लोन पे था। पिछले सीज़न हमने उसको जनवरी में बेनफिका लोन पे दिया था विद अ बाय बैक, मतलब बाय क्लॉज, एंड दे टुक इट। उन्होंने 6-7 मिलियन यूरोज या 5 मिलियन पाउंड में उसको खरीद लिया था। अब यूनाइटेड को नहीं पता था इस समर में उसको जब हम बेच रहे थे कि भैया हमारे लेफ्ट बैक पे जो ल्यूक शॉ बंदा है वो तो बार बार इंजर्ड होता ही रहेगा, और साथ साथ टायरल मलेसिया को और टाइम लगेगा। हम बात कर रहे थे नए नए लेफ्ट बैक को खरीदने की, हमने किसी को नहीं खरीदा। अब उसकी परफॉर्मेंसेज, अल्वारो फर्नांडिस की बेनफिका की तरफ जो उसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं पिछले कुछ गेम्स में, रियल मैड्रिड, रूमर है कि रियल मैड्रिड उसकी तरफ जा रही है, शायद वो उसको देखे। बार्सिलोना भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, उनकी लिस्ट में भी अल्वारो फर्नांडिस का नाम है। साथ ही साथ लिवरपूल की भी। भाई क्या हो रहा है, यूनाइटेड पे लेफ्ट बैक नहीं है। ये सारे क्लब जिन पे धमाकेदार लेफ्ट बैक ही लेफ्ट बैक भरे हुए हैं, वो अल्वारो फर्नांडिस को देख रहे हैं। यूनाइटेड भी देखना शुरू कर देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बट मुझे देखो, कुछ चीज़ें तो इसमें रूमर्स मेरे को बिल्कुल सेंसलेस लग रहे हैं। मुझे कहीं से नहीं लगता रियल मैड्रिड इस बंदे को देख रही होगी। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रियल मैड्रिड पे ऑलरेडी आप उनके अच्छे खासे प्लेयर्स हैं, लेफ्ट बैक हैं, प्लस वो अल्फोंसो डेविस को साइन करेंगे अगले सीज़न। ये वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है यार, मतलब पूरी दुनिया जानती है। अल्फोंसो डेविस, जिसने बायर्न म्यूनिक का लास्ट ईयर है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको एक्सटेंड नहीं किया है, वो जाएगा रियल मैड्रिड। उन पे अगर नहीं आता वो, तो उन पे जिरोना में लेफ्ट बैक खेल रहा है जो गुटियरेज है, वो उनका अपना प्रोडक्ट है, वो उसको जब चाहें अपना पैसा दे के ले सकते हैं। वो उन्हीं का प्लेयर है, जिरोना में खेल रहा है, उन पे बाय बैक ऑप्शन है। तो मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड कंसिडर कर रही होगी अल्वारो फर्नांडिस को खरीदने का, बट यू नेवर नो। दूसरी चीज़ ये है, मुझे लगता है कि यूनाइटेड को ऐसे प्लेयर के लिए ज़रूर, खासकर इस सिचुएशन में, ऐसी लेफ्ट बैक की क्राइसिस हम पिछले सीज़न भी देख चुके हैं, हमें एक बाय बैक क्लॉज डालना चाहिए था। जहाँ तक मुझे पता है हमारे पास कोई बाय बैक ऑप्शन नहीं है, बट मुझे लगता है अगर यूनाइटेड ट्राई करेगी बाकी क्लब्स के साथ, शायद एल्वारो फर्नांडिस यूनाइटेड आना चाहे ओवर आई थिंक बार्सिलोना और लिवरपूल। रीज़न उसका यही है कि यूनाइटेड के साथ उसका कुछ सालों का कनेक्शन तो है, सो ही वुड फील फेमिलियर एंड ही वुड हैव ड्रीम्ड ऑफ प्लेइंग फॉर यूनाइटेड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो अगर यूनाइटेड चाहेगी तो वो आ सकता है। प्रॉब्लम ये है कि अब हम उसको जनवरी से पहले साइन नहीं कर सकते, और होपफुली हमें ज़रूरत ना पड़े, हमारे प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, होपफुली वो कंसिस्टेंटली अब फिट रह पाएँ। देखते हैं क्या होता है इसके बारे में, अगले कुछ महीनों में ऑब्ज़र्व करते हैं। बट ये एक न्यूज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता था, क्योंकि हमने उसको बहुत सस्ते में जाने दिया, और अब बड़े-बड़े क्लब्स उसकी तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, उगाटे, मैनुअल उगाटे को पूरे सीज़न हमने चेज़ किया था, पूरे ट्रांसफ़र विंडो की, और हम सोच रहे थे वो आ जाए। लास्ट में आया है, एरिक टेन हाग ने उसको एक आध गेम में खिलाया, और आपने देख लिया उसकी परफॉर्मेंसेस कितनी बेकार रही हैं। अब
क्या इससे ये पता चलता है कि मैनुअल उगाटे बेकार प्लेयर है? बिल्कुल भी नहीं। एरिक टेन हाग ने बोला है कि आप देख चुके हो, मैंने उसको टीम में डाला है, ही नीड्स टाइम टू जेल, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई भी नया मैनेजर होता है, मेरे को याद है सर एलेक्स भी नए प्लेयर्स को काफ़ी टाइम देता था। इस टाइम आप पेप गार्डियोला का देखो या किसी को भी दे दो, एक अच्छे मैनेजर को देखो, किसी भी एक सिस्टम में डालने से पहले प्लेयर को काफ़ी अडेप्ट करवाना पड़ता है। उगाटे को वो टाइम धीरे धीरे मिल रहा था यूनाइटेड में। यूरुग्वे नेशनल टीम में वो बंदा गया है और उसने अभी उनके जो मैचेस चल रहे थे वहाँ पे उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। एक मैच में वो बैक थ्री में एज अ सेंट्रल डिफेंडर खेला था और उसमें उसको मेरे ख्याल से 8 रेटिंग मिली है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। सो सब बात करने लग गए किसके बारे में, उसकी यूरोपियन परफॉर्मेंस के बारे में इतनी सी बात, उसके बाद यूनाइटेड एरिक टेन हाग के बारे में इतनी सारी बात कि भैया क्या कर रहे हैं, हम अपने प्लेयर्स को यूज़ करना नहीं आता, क्यों उसको हम सेंट्रल डिफेंडर, लोग एनालिसिस करने लग गए अगर उगाटे को हम सेंट्रल डिफेंडर बना दें तो हम ऐसे अनलॉक कर देंगे कोबी मेनू को, और पता नहीं क्या क्या अनलॉक करने वाले हैं लोग, ज्ञानी पंडित आ चुके हैं। अब मोटी बात इसमें से ये है भाई, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल उगाटे हमने साइन किया है, इसलिए नहीं कि वो जब तक सेटल हो रहा था उसी में उसको जज करके हम बेकार प्लेयर बोल दें। तो ना हम उसको घटिया प्लेयर बोलेंगे, ना हम उसको हीरो बना देंगे उसकी यूरुग्वे की परफॉर्मेंसेस को देख के, क्योंकि देखो यार हमने बहुत सारे ऐसे प्लेयर देखे हैं। स्कॉट मैकटोमिनी स्कॉटलैंड के साथ जाता था, गोल मार देता था वो, बट यूनाइटेड के साथ खेलता था तो हमें उसकी कमियां दिखाई देती थी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में जब इतनी फास्ट लीग होती है तो पता चलता था कि वो बार बार बॉल पोजीशन में कितना बेकार है, कितना, हाँ लास्ट के कुछ मिनटों में गोल मार सकता है, बट वो अब नहीं है तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट मेन आइडिया ये है कि कोई भी प्लेयर ऐसा परफॉर्म करता था इंटरनेशनल स्टेज पे, फ्रेड करता था या आपका स्कॉट मैकटोमिनी करता था, तो यहाँ वहाँ पे हीरो दिखते थे, और जब यूनाइटेड आते थे तो वो ज़ीरो दिखते थे। वैसे ही इस चीज़ के साथ हवा में उड़ना नहीं चाहिए कि उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस कैसी हैं। मेन बात यह है कि एरिक टेन हाग उस प्लेयर को पिछले सीजन भी देख रहा था जब वो स्पोर्टिंग लिस्बन से पीएसजी में गया, यूनाइटेड के स्काउट्स भी देख रहे थे क्योंकि उसमें पोटेंशियल है, वो यूनाइटेड के सिस्टम में फिट बैठता है। ओनली थिंग इज कि ही नीड्स अ लिटिल मोर टाइम टू जेल विद हिज टीम, उसको अपना रोल किस किस टाइम पे क्या क्या पोजीशंस मेरे को लेनी है, हमारी फॉर्मेशन कैसी है, उसमें बस उसको अडेप्ट होने के लिए टाइम चाहिए। एक कंट्री बार बार चेंज करते रहना इज़ ऑल्सो नॉट हेल्पफुल, उसको टाइम चाहिए थोड़ा कंट्री में सेटल होने के लिए। हर प्लेयर को चाहिए होता है, चाहे वो लिवरपूल का हो, चाहे वो सिटी का हो, चाहे वो शेफिल्ड यूनाइटेड का हो, सबको चाहिए होता है। बस यूनाइटेड के साथ बस इतनी दिक्कत यही है कि यहाँ पे हमारे प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा मीडिया स्पॉटलाइट मिल जाती है। वो एक गलत टैकल मारते हैं, सब बोल देते हैं वो बेकार प्लेयर हैं, बेकार साइनिंग करी है हमने, और 50 मिलियन डाउन द ड्रेन टाइप्स बातें सुनने में आती हैं। मेरे हिसाब से उगाटे के साथ टेन हाग सही कर रहा है, उसको थोड़ा सा टाइम देगा, उसके बाद वो धीरे धीरे हमारा सीडीएम ही बनाएगा, उसको सेंटर बैक नहीं बनाएगा, ना वो उसको कुछ और पोजीशन में खिलाएगा। जिस पोजीशन में उसको लिया है हमने, टाइम के साथ हम उसको वहीं पे फिट करेंगे, देखना आप। और दोस्तों उसके बाद लास्ट चीज़ है इस वीडियो की, मेजरॉय के बारे में क्या खबर आई है। इंटरनेशनल जो मोरक्कन टीम कोच हैं उन्होंने बोला है कि मेजरॉय की माइनर कंडीशन थी, माइनर सेटबैक था। काफ़ी सारी रूमर्स आ रहे थे मेजरॉय को लेके, उसको बोला था कि हार्ट कंडीशन है जिसके कारण उसकी सर्जरी हो रही है, इसके कारण वो अपना पिछले गेम एस्टन विला के अगेंस्ट वो वापस चला गया था गेम के बीच में से, क्योंकि उसको पैल्पिटेशन हो रही थी। कुछ बातें उसमें से सही हैं, उसको पैल्पिटेशन हो रही थी और एक कंसर्न था, बट इट हैज़ बीन एड्रेस्ड, इट इज़ नथिंग सिग्निफिकेंट, नथिंग मेजर। और लोग तो ये सब बोलने लग गए थे इसीलिए बायर्न म्यूनिख को पता था, यूनाइटेड को नहीं पता था, और इसलिए उन्होंने सस्ते में प्लेयर बेच दिया। देखो ये वाली थ्योरीज तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, कोई भी शेरलॉक होम्स बन जाता है थोड़ी सी भी न्यूज़ के साथ, आधी न्यूज़ के साथ। पूरी बात इतनी है कि कोई मेजर इशू नहीं है प्लेयर के साथ, और वो 1-2 हफ्ते में खेलने के लिए वापस भी अवेलेबल होगा। मोरक्कन कोच ने ये भी कहा है कि नवंबर में हमारे साथ वो खेलेगा। अब हमारे पे बचता है अक्टूबर, 2-3 हफ्ते बचे हैं हमारे, 2 हफ्ते बचे हैं मोटा मोटी अक्टूबर के। उसमें इन 2 से 3 हफ्तों में हमें 5 गेम्स खेलने हैं मेरे ख्याल से। रेडिली अवेलेबल ब्रेंटफोर्ड के लिए तो ऑफ कोर्स वो नहीं है, बट इंटरनेशनल जो नवंबर में इंटरनेशनल ब्रेक है उससे पहले वो 2-3 गेम्स खेलेगा। सो लेट्स सी वो 2 गेम्स 3 गेम्स कितने मिस करता है, बट ही विल बी बैक सून, नथिंग टू वरी अबाउट इट। ओनली कंसर्न इज इट्स नॉट रिलेटेड टू मेजरॉय, इट्स रिलेटेड टू यूनाइटेड, कि हमारे पास 4 फुल बैक्स हैं, मलासिया, ल्यूक शॉ, मेजरॉय और डेलो। अब डेलो के अलावा इस टाइम पे तीनों नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे,
इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी सुनने में आ रहा है ल्यूक शॉ और मलासिया जल्दी रिकवर कर सकते हैं, तो काफ़ी क्रिटिकल होगा अगले कुछ दिनों में इसको ऑब्जर्व करना कि कौन-कौन अवेलेबल होगा ब्रेंटफोर्ड के लिए, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड के साथ अब कुछ ऐसे गेम्स स्टार्ट होने वाले हैं यूनाइटेड के लिए जो एरिक टेन हाग का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए, एरिक टेन हाग के लिए, यूनाइटेड के लिए, प्लेयर्स के लिए अगले कुछ गेम्स। तो हम बहुत क्रिटिकल नज़र, बहुत तेज़ नज़र रखेंगे हमारे स्क्वाड पे, कौन कौन प्लेयर्स अवेलेबल हैं, खासकर फुल बैक पोजीशन में। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टू दिस चैनल। मैं कल वापस आऊँगा आपके पास और मैं स्ट्रीम करूँगा, लाइव स्ट्रीम करूँगा, जिसमें आप अपने कमेंट्स कर सकते हो, आप अपनी राय बता सकते हो। मोर इम्पॉर्टेंटली आई विल कॉल दैट आउट इन द लाइव चैट। और साथ साथ अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पे आप मेरे से बात करना चाहते हो, हम वो ज़रूर करेंगे। कब करेंगे? कैनेडियन टाइम, टोरंटो टाइम के हिसाब से सुबह 8:30 बजे, इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 6 बजे, मंडे की 14 अक्टूबर शाम को 6 बजे हम ये करेंगे। सो गाइज, आई विल सी यू सून इन दैट। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ like the channel, let me know with your thoughts in the comments below, and I'll see you soon.